हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग के, और रीजनिंग में आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर है 2, m बराबर है 13, z बराबर है 52, तो BET बैट का जो कोड है वो फाइंड आउट करना है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर लेटर और नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देख यहाँ पर a बराबर है 2। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है a की एक्चुअल जो प्लेस वैल्यू होती है 1 होती है। a 1 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर a बराबर है 2 दिया हुआ है, यानी कि a का जो कोड है 2 दिया हुआ है। तो 1 से 2 कैसे बनाएंगे, 1 गुणा में 2 यानी कि 2। m बराबर है यहाँ पर, सॉरी ये गलत लिखा गया, यहाँ 26 दिया हुआ था। तो यहाँ पर m बराबर है 26 दिया हुआ है। m का कोड यहाँ पर 26 बना हुआ। हमें पता है जो m की एक्चुअल वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है। तो 13 से 26 यानी कि गुणा में 2, 13 दूनी 26। इसी प्रकार z की जो एक्चुअल प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि z 26 नंबर पर आता है। तो हमें पता है 26 गुणा में 2 करेंगे तो 26 दूनी 52। इस प्रकार से इसने जो कोड है यहाँ पर सेट किए हुए हैं। तो a बराबर है 2, m बराबर है 26, z बराबर है 52। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यू होती है लेटर्स की, यहाँ पर जो दिए हुए हैं a, m और z है, उसको 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पर इसने कोड सेट कर दिया। तो हमने BET बैट एक शब्द दिया हुआ है, तो इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BET बैट। तो देखिए यहाँ पर जो BET बैट एक शब्द दिया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, BET बैट। बैट की जो एक्चुअल प्लेस वैल्यू होती है 2 होती है, ई की 5 होती है और टी की यहाँ पर 7 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो काम होगा, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई 5 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 5 25 और 2 यहाँ पर 27। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो लेटर की प्लेस वैल्यू दी है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 27 दूनी यानी कि 54, 54। तो देखिए ऑप्शन में जो 54 दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार का जो कोई भी क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर देखिए ए का कोड इसने 2 दिया हुआ है, हो सकता है ए का कोड यहाँ पर 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल करना है। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए यदि गो का कोड यहाँ पर इसने दिया है 32, एक वर्ड दिया हुआ है SHEC, सी का कोड दिया हुआ है यहाँ पर 49। तो हम एक शब्द दिया हुआ है SOME, सम का कोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 56, बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 58, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 62, और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 64। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, एक वर्ड दिया हुआ, एक शब्द इंग्लिश का गो का कोड यहाँ पर इसने 32 बनाया हुआ है, सी का कोड 49 बनाया हुआ है। तो सम का कोड हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, जो गो शब्द दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हमें पता है जी 7 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर 7 और 15 का जोड़ करें तो 15 और 7 22, मगर यहाँ पर कोड दिया हुआ है 32। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए अपोजिट लेटर, जी का जो अपोजिट लेटर होता है वो टी होता है, और ओ का अपोजिट लेटर एल होता है। हमें पता है टी 20 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 12 का जो जोड़ है 32। इस प्रकार से इसने गो का जो कोड है 32 सेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है उसने यहाँ पर कोड बना दिया। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं, ये संख्या दी हुई है, हमें ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, जो उनकी अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू वाइज पता होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर एस, एच और ई। तो
तो हमें पता है S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, H 8 नंबर पर होता है और E 5 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा। तो इसी प्रकार से S का जो अपोजिट लेटर होता है क्या होता है, H होता है, और H का अपोजिट S होता है, और E का अपोजिट यानी कि V होता है। तो प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए H 8 नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है और V 22 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इन सभी को जोड़ा था, तो यहाँ पर भी इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 8 और 9 17 और 2 19, एक अंश लगा, 1 और 1 2 और 2 4। तो इस प्रकार से इसने SHEC जो वर्ड दिया हुआ था इसका कोड सेट कर दिया 49 यानी कि 49। तो हमने यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया हुआ है सम, SOM और E। तो हमें पता है S की जो प्लेस वैल्यू होती है, पोजीशन यानी कि रैंक होती है, कितनी होती है, S कितने नंबर पर आता है, S आता है 19 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर और E आता है 5 नंबर पर। अब जो SOME सम एक वर्ड दिया हुआ है, S का, O का, M का और E का में अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। यानी कि S का अपोजिट लेटर S होता है, O का L होता है, M का N होता है और E का क्या होता है, V होता है। तो देखिए यहाँ पर जो H है 8 नंबर पर, L 12 नंबर पर, N 14 नंबर पर और V 22 नंबर पर, और इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 और 2 10 और 4 14 और 2 16, इंसल का 1 1 और 1 2 3 और 2 5, यानी कि सभी को जोड़ने पर हमारा आया 56। तो सम का जो कोड बनेगा यहाँ पर 56, जो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 56। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, जो गो का कोड बनाया हुआ था 32, सी का 49, तो सम का हमने फाइंड आउट किया 56। इसने यहाँ पर जो ये लेटर्स दिए हुए हैं इनके अपोजिट लेटर की जो प्लेस वैल्यू पोजीशन होती है उसको जोड़ने के बाद कोड बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, डियर एक शब्द दिया हुआ है और डियर का इसने कोड बना दिया 122.15, और एक इंग्लिश का शब्द दिया हुआ है हाई, HIGH, हाई का कोड बना दिया 5645। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है हील, HEEL, हील का कोड हमने फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 23 28, बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 34 49, और जो सी ऑप्शन दिया हुआ है 43 37, और इसके बाद जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये दिया हुआ है 52 29। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में डियर का कोड 122.15, हाई का कोड 5645, तो हमने हील एक वर्ड दिया हुआ इंग्लिश का, इसका कोड फाइंड आउट करना इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लेटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अंक दिए हुए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इस पर कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, जो डियर शब्द दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू पोजीशन का पता होना चाहिए। तो डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, फिर ई 5 नंबर पर, और आर दिया हुआ है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर इसने जो कोड बनाए हुए हैं 1 2 2 1 5, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है, यहाँ पर सबसे पहला अंक 1 दिया हुआ है, इसका पहला लेटर डी दिया हुआ है, डी 4 नंबर पर होता है, तो 4 से 1 बनाया, हो सकता है यहाँ पर 4 में से -3 करने पर यहाँ पर 1 भी आ सकता है। तो देखते हैं ये लॉजिक हमारा सही है या गलत। तो इसमें से हमें क्या करना है, जितनी भी प्लेस वैल्यू इन लेटर्स की DEER की, यहाँ से -3 करके देखते हैं हम, वह हमारा सही है या गलत। तो देखिए 4 में से 3 घटाने पर 1, 5 में से 3 घटाने पर 2, 5 में से 3 घटाने पर 2, 18 में से 3 माइनस करने पर 15। तो देखिए जो कोड है यहाँ पर 1 2 2 15,
1, 2, 2 और 15 हमारा जो कोड दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन का, ये यहाँ पर सही सेट, यानी कि कहने का मतलब है जो ये हमने लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया ये सही है हमारा लॉजिक। तो देखिए यही लॉजिक हम हाई पर और हील पर आगे अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जो आगे एच आई, इसको ऐसे लिखेंगे हम HI G और H। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। H 8 नंबर पर, I 9 नंबर पर, G 7 नंबर पर होता है और H 8 पर। अब इसके बाद यहाँ पर डियर जो वर्ड दिया हुआ था हमने क्या किया था, -3 किया था, तो सभी में से -3 करेंगे हम, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो 3 3 घटाने पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 8 में से 3 माइनस करने पर 5, 9 में से 3 घटाने पर 6, 7 में से 3 घटाने पर 4 और 8 में से 3 घटाने पर यहाँ पर 5। 5 6 4 5, तो आगे का कोड दिया हुआ है 5 6 4 5, तो ये कोड है। यहाँ पर भी हमारा जो लॉजिक है सही अप्लाई हुआ। तो इसके बाद जिसका हमने फाइंड आउट करना है वो HEEL, हील एक वर्ड दिया हुआ है। H 8 नंबर पर होता है, E 5 पर, E 5 पर और L 12 पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रत्येक लेटर की जो प्लेस वैल्यू है इसमें से 3 3 घटाए थे, तो यहाँ पर भी हम -3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 3 घटाने पर 2, यहाँ भी 2 बचेगा और 12 में से 3 घटाने पर 9। तो कोड आना चाहिए हमारा कितना, हील का जो कोड बनेगा इस लॉजिक के हिसाब से 5 2 2 और 9 ये कोड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 2 2 और 9, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है, किसमें, कोडिंग डिकोडिंग में हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने जो डियर एक वर्ड दिया हुआ था इसका जो कोड बना दिया यहाँ पर 122.15। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो डियर वर्ड दिया हुआ प्रत्येक लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो लिखी और उसमें से -3 करने पर आगे का जो कोड है वो हमें मिल गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर -3 किया है इसने, हो सकता है -2 कर सकता है, -4 कर सकता है, -5 कर सकता है, प्लस भी 3 कर सकता है, +2 कर सकता है, +5 +4 भी कर सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ये सेट कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है। एक वर्ड दिया हुआ है ड्राइवर, DRIVER, और ड्राइवर का कोड दिया हुआ है इसने 12। यहाँ पर एक बड़ा सा वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश का PEDES, TRIAN, और इसका कोड दिया हुआ है यहाँ पर 20। एक वर्ड और दिया हुआ है एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट का कोड दिया हुआ है 16। तो हमने किसका कोड फाइंड आउट करना है, एक शब्द दिया हुआ कार, CAR, इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 3, इसके बाद 6, इसके बाद 8 और जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है 10। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में DRIVER, ड्राइवर एक शब्द दिया हुआ है, इसका कोड बना दिया 12 12। एक शब्द दिया हुआ है PEDESTRIAN, इसका कोड बना दिया 20। एक्सीडेंट एक शब्द दिया हुआ, इसका कोड 16। तो हमने कार का जो कोड है फाइंड आउट करना है इन ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या लॉजिक लगाया, DRIVER, ड्राइवर का कोड बनाया 12। तो यहाँ पर देखिए इसने लेटर यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर दिए हुए हैं। तो लेटर से भी लेटर को काउंट करके यानी कि गिनने के बाद यहाँ पर ये भी लॉजिक लगा सकता है। तो ड्राइवर में देखिए यहाँ पर कितने लेटर दिए हुए हैं, 6 लेटर दिए हुए हैं, 6 अक्षर दिए हुए हैं और इसका कोड बनाता है ये 12। तो 6 से 12 हमें पता, 6 दूनी 12 होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, जितने भी लेटर दिए हुए हैं उसको 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12।
तो देखिए ड्राइवर का कोड 12 कैसे बना। ड्राइवर शब्द में यहाँ पर 6 लेटर दिए हुए थे, तो 6 की 2 के साथ गुणा करने के बाद यहाँ पर 12। तो इसके बाद देखिए आगे वाला जो शब्द दिया हुआ है इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। तो 10 की 2 के साथ अगर हम गुणा करें यहाँ पर 10 दूनी 20। तो इसके बाद देखिए एक्सीडेंट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की 2 के साथ गुणा यहाँ पर 16। तो हमने कार जो एक वर्ड दिया हुआ है इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है यहाँ पर 1 2 3 लेटर दिए हुए हैं, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी लॉजिक के हिसाब से। तो 3 दूनी 6। तो कार का जो कोड होगा 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग में पूछ सकता है। तो याद रखना यहाँ पर देखिए ड्राइवर में कितने लेटर दिए हुए थे, 6। तो 6 से 12 बनाया, गुणा 2 किया। यहाँ पर इस शब्द में 10 लेटर दिए हुए, 10 दूनी 20 होते हैं। तो एक्सीडेंट में कितने हैं, यहाँ पर 8 लेटर। तो 8 की 2 के साथ गुणा 16। कार में 3 लेटर हैं, तो 3 दूनी 6। हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से इसने लॉजिक अप्लाई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसने क्या पूछा है, एक शब्द दिया हुआ है RED रेड, और रेड का कोड बना दिया इसने 6720 6720। तो एक शब्द दिया हुआ है ग्रीन GREEN ग्रीन, तो इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है 1677 199। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1677 209। और सी ऑप्शन दिया हुआ है 1671 7209। और डी ऑप्शन दिया हुआ है 92077 और 16। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसने रेड का जो कोड बना दिया 6720। तो एक वर्ड दिया हुआ है ग्रीन, इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, किस प्रकार से सेट किया रेड का कोड 6720। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RED रेड जो शब्द दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, और इसका कोड यहाँ पर 6720। तो देखिए सबसे पहला काम प्यारे बच्चों हमारा होगा RED जो 3 लेटर दिए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू। R कितने नंबर पर होता है हमें पता है 18 नंबर पर, E 5 नंबर पर होता है और D 4 नंबर पर होता है। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, अगर हम यहाँ से शुरू करें R 18 नंबर पर, यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 × 18। यहाँ पर E 5 नंबर पर है तो इसके बाद 7 दिया हुआ है, तो 5 और 7 यानी कि यहाँ पर तो 6 × 18। अगर इस हिसाब से करें तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, 4 से 6 बनाया, यहाँ से लास्ट से लेगा ये +2। E 5 नंबर पर 5 से 7 बनाया +2। R 18 पर होता है, 18 से 20 बनाया +2। तो इसने देखिए यहाँ पर जो लास्ट का लेटर दिया हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू D की 4 होती है। तो 4 में 2 जोड़ने के बाद पहले 6 लिख दिया। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले D फिर E और फिर R, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। तो देखिए RED रेड का उल्टा क्रम है जो DER लिखेंगे। ये 4 नंबर पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका कोड दिया हुआ है 6720। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू से 4 + 2 6, E की प्लेस वैल्यू 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इस प्रकार से बनाओ। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो प्लेस वैल्यू है लेटर की इसमें +2 जोड़ने के बाद इसको आगे लिखा, यानी कि लास्ट से आखिर से लिखना इसने शुरू किया। तो इस प्रकार से जो एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर ग्रीन GREEN ग्रीन, तो
तो ग्रीन का जो कोड है हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा, इनकी जो प्लेस वैल्यू है G7 नंबर पर, R18 पर होता है, E5 पर, E5 पर, N14 पर होता है। तो यहाँ पर पहले, यहाँ पर रेड में हमने क्या किया था, जो प्लेस वैल्यू है लेटर की, उसमें दो दो जोड़ने के बाद इसको यहाँ से लास्ट से यानी कि आखिर से लिखना शुरू किया था। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे लास्ट से, +2 करेंगे इसमें, तो 14 में 2 प्लस करने पर 16 आएगा। इसके बाद 5 दिया हुआ है, 5 में 2 जोड़ने के बाद यहाँ पर 7 आएगा। इसके बाद अगला जो लेटर है ई, इसकी भी प्लेस वैल्यू 5, 2 जोड़ने के बाद यहाँ भी 7 आएगा। तो इसके बाद जो अगला लेटर है आर 18 नंबर पर होता है, +2 करने के बाद यहाँ पर 20 आएगा। और जो जी लेटर दिया हुआ है ये 7 नंबर पर होता है, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9। तो जो ग्रीन वर्ड दिया हुआ था इसका जो कोड बनेगा 1677209। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1677209, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में इसने यहाँ पर क्या किया, RED रेड को इसने क्या किया, उल्टा किया, इसके क्रम को उल्टा, यानी कि अक्षरों का उल्टा क्रम। तो DER, RED को इसने बनाया DER, D4 नंबर पर, E5 पर, R18 पर होता है। फिर इसने क्या किया, 6720 जो कोड बनाया, तो 4 से 6 बनाया +2, 5 से 7 बनाया +2, 18 से 20 बनाया +2। इसी प्रकार से यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे ग्रीन वर्ड पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लास्ट से जैसे हमने यहाँ पर लिखा, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब